विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत की रणनीति को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। इस सिलसिले को जारी रखते हुए बीजेपी ने जननायक जनता पार्टी में बड़ी सेंध लगाई है। जेजेपी छोड़ चुके पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देवेंद्र बबली के साथ संजय कबलाना और सुनील सांगवान ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इन सभी नेताओं ने दिल्ली में बीजेपी का दामन थामा। पार्टी में शामिल होने के बाद देवेंद्र बबली ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश को मजबूत किया है, हमारे देश की साख पूरे विश्व में बढ़ाई है। उनके नेतृत्व में आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ाएंगे। और मुझे सौभाग्य मिला कि जब हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाई और उसमें मुझे काम करने का मौका मिला, जो पार्टी की विचारधारा थी, जो हमारे उस टाइम के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, आज हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हैं। सिर्फ एक ही लोगों की मैंने सोच देखी कि हमने प्रदेश को आगे बढ़ाना है और हरियाणा प्रदेश की जनता को सम्मान देना है। देवेंद्र सिंह बबली हरियाणा सरकार में जेजेपी कोटे से मंत्री रहे हैं। संजय कबलाना झज्जर में जेजेपी नेता रहे हैं। वहीं सुनील सांगवान ने जेल अधीक्षक पद से इस्तीफा दिया है। चुनाव के बाद तीनों के बीजेपी में शामिल होने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। तीनों को टिकट का दावेदार भी माना जा रहा है। वहीं इस दौरान हरियाणा के सह प्रभारी विप्लव कुमार देव और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोले भी मौजूद रहे। विप्लव कुमार देव ने तीनों नेताओं का स्वागत करते हुए जीत का दावा किया। मैं मानता हूं जिस विश्वास के साथ आप लोगों को साथ लेके हमारे ये तीनों नेता आए हैं, अगले निर्वाचन में ये निश्चित माननीय मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग एक अच्छी जीत हासिल करेंगे। और जैसे कि अरुण जी ने बताया, जींद में कल मैं था, वहाँ भी 3 विधायक ने ज्वाइन किया है और एक हमारे शक्ति रानी शर्मा जो कि कार्तिक शर्मा जी के माताश्री है, आपने भी ज्वाइन किया, जो कि हमारे अंबाला के मेयर हैं, आपने भी ज्वाइन किया। तो स्वाभाविक तौर पे जब इलेक्शन के समय ऐसे बड़े बड़े हस्तियां जिनके साथ जनाधार है, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब जनता एवं हरियाणा के लोग नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार देखना चाहता है। और मेरा विश्वास है जो उसी दिशा में सब मिलकर हम काम करेंगे और तीसरी बार जनताओं का सरकार हम हरियाणा में बनाएंगे। इस चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव हरियाणा प्रदेश में एक इतिहास रचने का चुनाव होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार बनेगी। इस प्रकार का मन बना के जो आप सब आज शामिल हुए हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बीजेपी के इस दाव से जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। जहां बीजेपी मजबूत हो रही है, उसका कुनबा बड़ा होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद जेजेपी बैकफुट पर है। दूसरी तरफ 20 राज्यों में एनडीए सरकार है, 13 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तीसरी बार केंद्र में एनडीए ने सरकार बनाई। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी मास्टर प्लान के साथ काम कर रही है। चुनाव प्रचार के अलावा विरोधी खेमे में सेंध भी लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।